सो हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा हेस्तो ओची और सोतो ओची। सो हेस्तो ओची सोतो ओची में क्या है कि आप अपने हाथों के, अपनी हथेलियों के इस किनारे को, ये इधर वाले हाथ को, इधर वाले हिस्से को, ओके, और अंदरूनी इधर वाले हिस्से को हिट करते हो। ठीक है, इस वाले हिस्से को आप हिट करते हो। तो हेस्तो में आप इधर वाले हिस्से को हिट करते हो और सोतो में आप इधर वाले हिस्से को हिट करते हो। ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको बताऊंगा हेस्तो कैसे हिट करते हैं और कहाँ कहाँ हिट किया जाता है बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने दोनों हाथों को 1 बाय 1 ऐसे रखना है। सबसे पहले अपने पैरों की पोजीशन कैसी, पैरों की पोजीशन जैसे शोल्डर की चौड़ाई है उतना ही स्पेस लेकर के नीचे रखोगे आप, और ना ज़्यादा बाहर की ओर ना ज़्यादा अंदर की ओर, तिरछे रखोगे, हल्के से तिरछे होंगे बस। ठीक है। और नी जो है वो आपकी हल्की सी अनलॉक होंगी, लॉक नहीं होंगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा बैंड रखना ताकि आप हल्का मोमेंटम ले सको। ठीक है। फिर आपने क्या किया, अंगूठे को ऐसे ऐसे फोल्ड करा, ऐसे फोल्ड किया और यहाँ मत्थे पर रख लिया ऐसे। ठीक, जैसे सल्यूट करते हैं, सल्यूट करते हुए रख लिया। और दूसरे वाले हाथ को कमर पर रखो, कमर पे जहाँ पे हड्डी नहीं है वहाँ पे ऐसे रख लिया। ठीक है। तो आपने कमर पर रख लिया ऐसे। अब इस वाले हाथ को आपको हिट करना है सामने की ओर घुमा करके, सामने की ओर घुमा करके, सामने की ओर घुमा करके। ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहीं पर रोकना है। ये क्या, कहाँ पर रोकना, देखिए देखिए दिख रहा होगा ये कहाँ हिट कर रहे हैं, जबड़े की सीध में, अपोनेंट के जबड़े के जोड़ पे, यहाँ पे आप हिट कर रहे हो। ठीक है, घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए। ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे किया आपने इस हाथ को सीधा कर दो, अपोनेंट, और दूसरे हाथ को सीधा कर दो। भाई रोकोगे, पकड़ोगे या खींचोगे, ठीक है, इसलिए ये हाथ डिफेंसिव बाहर रहता है, बाहर है ये। आपने इस हाथ को सीधा किया, अब क्या किया आपने, इसको पुल करोगे ऐसे करते हुए कमर के पास, ऐसे करते हुए कमर के पास, इस तरह से कमर के पास लेके आए। ठीक है। और इसको खींच रहे हो, इसको हिट कर रहे हो, इसको खींच रहे हो, इसको हिट कर रहे हो, इसको खींचा धीमे से, इसको घुमाते हुए हिट किया, और दोनों एक साथ घूमते हैं। और विद ब्रीथ, हल्की ब्रीथ आउट। जब ये एक बार हिट हो गया, देन स्विच अगेन अप। ये हिट कर लिया आपने, मतलब ये हिट हो गया, अब ये सीधा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। देन आप हिट करोगे यहाँ से, इसको घुमाते हुए, इसको घुमाते हुए। ठीक, फिर सीधा, फिर सीधा, और ये हाथ कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, कमर पे जा रहा है। फिर सीधा, जैसे ही सीधा ये ऊपर आ जाएगा, फिर क्या होगा, हिट होगा। फिर सीधा, फिर हिट, 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 फिर सीधा, फिर हिट। तो ये क्या है, हेस्तो, हेस्तोची, हेस्तोची, हेस्तोची। ठीक है। ऐसे खड़े हो, सीधा 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 सीधा। तो अभी क्या किया, इस तरह से हिटिंग करी। अपोनेंट के जबड़े के ऊपर कर सकते हो, अपोनेंट के गले के ऊपर कर सकते हो, गले के पीछे कर सकते हो। ठीक है। नाक के ऊपर यहाँ पे हिट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद रिब्स के ऊपर हिट किया जा सकता है। तो ये इस तरह से होता है। और कई बार स्ट्रेट, किसी का हाथ स्ट्रेट है तो एल्बो के ऊपर तोड़ने के लिए, ओके, ये यूज़ होता है आपके हेस्तो ओची का। और सेम सोतो ओची का, जो कि मैंने अभी आपको सिर्फ हेस्तो ओची बताया है। सोतो ओची मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जब आपको हेस्तो ओची बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हेस्तो ओची आप हिट तो करोगे, पर इसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे। सबसे पहले तो आपका आउटर ब्लेड जो है, आउटर ब्लेड जो हेस्तो में यूज़ कर रहे हो, इतना हिस्सा जो यूज़ कर रहे हो वो कम से कम स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए ना। तो उसको क्या करोगे, एक अच्छे
पेड़ के तने पे या हल्के किसी प्लाई बोर्ड पे या पंचिंग बैग पे या अपने पैड को लगा करके दीवार पे या किसी को पकड़ा करके उस पे ऐसे से हिट करोगे। ओके ओके, इसी तरह से आप हिट करोगे। ओके, दीवार पे नहीं हिट करना है, पेड़ पे ही करना है, पंचिंग बैग पे ही करना है या पैड पे करना है। लेकिन किक पैड हो गया, पंच पैड हो गया, उस पर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आप वॉल पे या सीमेंटेड वॉल हो गया या पत्थर हो गया, उस पर नहीं करना है शुरुआती तौर पे, ठीक है। आप लोग बैठ करके मोटी किताब हो उस पर भी धीमे 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 ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका आउटर ब्लेड स्ट्रांग होगा। साथ ही इनर ब्लेड की प्रैक्टिस आपको वैसे ही करनी जैसे आउटर ब्लेड की करी है। अब हेस्तो ओची सीखा है, सोतो ओची भी समझेंगे आगे, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको हिट करने को बताया, ओके, इसको जब आप हिट करोगे तो ये डिफरेंट मोड में हिटिंग इसलिए सिखाई जाती है ताकि बाई चांस कभी आपके आगे उंगलियों में चोट आ गई तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ चोट आ गई तो पाम हिटिंग का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए डिफरेंट मोड में चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से हिटिंग कर सको और अपने हाथ का पूरा यूज़ कर सको हर तरह से। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हेस्तो ओची क्या होता है और उसको हिट कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ हिट किया जाता है। ओके, फिर से मैं बता दूँ एक बार, नाक, गला, पीछे, जबड़ा, रिब्स और बाकायदा किसी एक जगह को ब्रेक करने के लिए कस के आप देखते होगे ना कि कैसे एक साथ टाइल्स तोड़े जाते हैं, ईंटें तोड़े जाते हैं, वो ऐसे हिट करके सीधे खड़े हाथ से, वो इसीलिए होता है कि आप स्ट्रोक पावर देते हो और एक छोटे क्षेत्रफल वाली जगह से, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है ये एरिया जब हम हिट करते हैं किसी भी अपोनेंट पे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अपना टाइम दिया। थैंक यू।